हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इन शॉर्ट अगर प्रोनाउंस करें तो अप्पा पा शायद कुछ ऐसा है, लेकिन ए फिर बहुत सारे पी फिर बहुत सारे फिर बहुत सारे पी और फिर बहुत सारे, इस तरह कुछ उनकी आईडी है। पर जो उन्होंने गेम बताई है फ्रेंड्स, वो एंड गेम के लिहाज से बहुत कुछ सीखने लायक है। अर्जुन इरियासी वर्सेस वेलेरी कजोस्की। फ्रेंड्स, वेलेरी बेलारूस के ग्रैंड मास्टर है और जो गेम खेली गई है अभी कुछ दिनों पहले 2025 मार्च 23 तारीख को, यानी कि आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे 2 या 3 दिन पहले की गेम है ये। शुरू करता हूँ जहाँ वेलरी ने E4 के साथ शुरू किया। अर्जुन इर्गियासी का रिप्लाई यहाँ C5 यानी सिसिलियन डिफेंस का आया। नाइट F3 हुआ, D6 बिशप से आई चेक, नाइट बीच में लगा उसको रोकने के लिए, देन खेला गया A4, नाइट G गोज टू F6, नाइट C3, देन A6 बिशप का तलवार नहीं चाहिए, गया वापस E2 स्क्वायर पर, देन B6 D4, C टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, बिशप B7 और प्रेशर बनना शुरू हुआ है। मतलब गेम की स्ट्रेटेजी तैयार हुई है यहाँ इस E4 पॉन को लेकर, अटैक को लेकर। खैर, व्हाइट ने पहले कैसल किया, E5 खेला गया, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7, नाइट D2, देन हुआ नाइट C5 और गेम का पूरा फोकस कहाँ है? यहाँ इस E4 स्क्वायर पर है। लेकिन उससे पहले रुक D1 के ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चुना। रुक आया C8 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। अभी भी F1 आगे पुश किया जा सकता था, गेम अच्छी रहती, लेकिन यहाँ व्हाइट वेलेरी ने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया। अब नाइट का C4 स्क्वायर पर जाना क्या दिखाता है? आपको यहाँ E5 पॉन मिलता है एग्जैक्टली, क्योंकि D6 पॉन पिन है। लेकिन अटैक लगाने की बारी किसकी है? अर्जुन इर्गियासी की। उन्होंने नाइट टेक C4 किया, नाइट टेक C4, बिशप टेक C4। अब यहाँ व्हाइट के दिमाग में आया, यार ये क्या हुआ है? मैं तो नाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था, नाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था, तब मैं अपना मूव लगाता। लेकिन यहाँ खेला गया B4, नाइट पर ही अटैक बढ़ाओ ना, रिमूविंग द डिफेंडर। अब नाइट हटाया नहीं अर्जुन ने, उन्होंने कहा बिशप टेक C2। भैया रुख बचाओ पहले अपना। तो यहाँ दिमाग लगाया वाइट ने कि ठीक है यार, रुक दे रहा हूँ नाइट और मेरे को मिल तो रहा है बिशप। लो, बी टेक्स C5, बिशप टेक्स D1, देन हुआ बिशप टेक्स D1, रुक टेक्स C5। और अब तो आपको अपने नाइट को हटाना होगा। नाइट गया B2 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ अर्जुन ने कैसल कर लिया। नाइट D3, रुक पर अटैक, रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप D3। अब बिशप जैसे ही D3 स्क्वायर पर आया, कितना फ्रूटफुल है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन अर्जुन के रुक को वापस यहाँ C3 स्क्वायर पर आने का मौका मिला। चलिए, यहाँ तक भी ये गेम ठीक है, क्योंकि बिशप पर अटैक है, तो बिशप D5 अच्छी ऑप्शन है और सही रहता बिशप के D5 स्क्वायर पर आने से। उसके बाद आप ये पॉन पुश करने वाली समस्या आपकी हटती है यहाँ से। खैर, यहाँ हुआ रुक B1, रुक से डिफेंस किया गया, D5, डी पॉन अब आगे ऑब्वियस है पुश होना है। नाइट से आप यहाँ ले नहीं सकते, नाइट चूंकि पिन है। वेल, तो क्या करें? इस नाइट की पिन को खत्म करना डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑफ मूव्स में से आना चाहिए था, लेकिन बिशप D2, रुक पर अटैक बना। बिशप आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, गेम की कॉम्प्लिकेशंस को बहुत बढ़ा दिया है। मैं भी शॉक था यार, ये क्या मूव खेला है। यहाँ पर क्वीन पर अटैक है, तो ऑब्वियस है नाइट के बदले में बिशप लिया जा रहा है। किस तरह से? क्वीन टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, कनेक्शन इक्वल करने के लिए रुक टेक्स D3, जो बिशप पहले दिया, नाइट बाद में मिला। रुक आया C2 स्क्वायर पर। ओके, हटाओ भैया रुक को अपने। रुक गया C3 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना। D1 स्क्वायर पर बिशप पहुंचा, रुक अटैक गोज टू C8। और अब जरा आफ्टर मैथ करते हैं। 7 पॉन से ब्लैक के पास ये सबमिट इलेक्शन में, और 4 पॉन है व्हाइट के पास, 3 पॉन एक्स्ट्रा ब्लैक के पास हो गए। ठीक है, बिशप जरूर यहाँ बिशप, अच्छा देखिए 2 रुक हैं यहाँ ब्लैक के, तो ऑब्वियस है मेटेरियल वाइज काउंट करें तो एडवांटेज में तो ब्लैक ही है। एक ही पॉन को क्विनिंग स्क्वायर के नज़दीक भी पहुंचा दिया, तो सारी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सब वापस आ जाएगी पीसेस के रूप में। किंग आया F1 स्क्वायर पर, F6, बिशप पर अटैक गया D2 स्क्वायर पर, रुक हटाओ, रुक गया C3 स्क्वायर पर, बिशप F3। और यहाँ पॉन के बाद चेक देने के साथ रुक को लेने की तैयारी है, नहीं मिलने वाला। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2। ओके, A6 पॉन पर अटैक है। A5 पहले खेल लिया है। बिशप के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट मुझे तैयार होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सही भी है। F3 लेकिन पहले यहाँ वाइट ने खेला। किंग आया F7 स्क्वायर पर, रुक B2, देन हुआ F5, बिशप आया B5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक गया C5 स्क्वायर पर, ये वाला रुक। देन हुआ किंग E2, किंग E6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरी गेम में बात करूँ तो मेरे हिसाब से ब्लैक को एडवांटेज है। विनिंग थोड़ा कॉम्बिनेशन बन चुका है, लेकिन
विन करना, हमेशा कहता हूँ कि विनिंग सिचुएशन क्रिएट करना अलग बात है और गेम को जीतना अलग बात है। रुक D6, ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप E2, और यहाँ से बिशप किस तरह से मूव करने वाला है इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और गेम कुछ कुछ इसी तरह से आगे भी बढ़ी थी। यहाँ खेला गया E4। क्या यार, E4 खेल दिया। रुक की बैटरी नहीं लग जाती। चलिए कोई नहीं। बिशप F4, पहले रुक पर अटैक बना, रुक अब चला गया C6 स्क्वायर पर। बिशप D3, वही रुक आएगा यहाँ और अटैक बनेगा कुछ इस तरह से। B5 खेला गया। क्या मेटेरियल एक्सचेंज कर लेना चाहिए? नहीं नहीं भाई नहीं, दिक्कत होगी। B3 खेला गया, रुक पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले हुआ B4। फ्रेंड्स, अर्जुन का ये मैं कहूँगा मास्टरपीस है। यहाँ बिशप टेक C5, रुक टेक C5, और फिर वही बात आती है कि पॉन्स की भीड़ है पूरी, और वो भी बड़े वाली, आराम से रुकने नहीं वाली। तो वेलेरी ने भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने अपने रुक को लिया D2 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल अटैक बना हुआ है। रुक आया C4 स्क्वायर पर, भैया एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, लेना हो तो लो। बिशप टेक C4 अगर होता है तो डी टेक C4, और अब यहाँ ये तीन कनेक्टेड पास है, C3 स्क्वायर तक तो कौन टच रहेंगे रहेंगे। खैर, यहाँ खेला गया F4 का मूव, ठीक है। G6, G3, किंग D6, किंग F2, रुक C3, और फ्रेंड्स फाइनली चलिए यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D5, और यहाँ क्या किया गया है, डिस्कवर्ड चेक की तैयारियां हैं। अब कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं, अर्जुन ये सब कैलकुलेशन लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने रुक को लिया D3 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स D2, चेक के साथ बिशप टेक्स D2, किंग्स टेक्स C6, और अब वही कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए 4 पॉन्स वाइट के पास है, और 1 2 3 और 4 छः पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास है। अब कौन फायदे में रहने वाला है, बस मैं कहूँगा मैटर ऑफ टेक्निक है कि अर्जुन किस तरह से अपने पीसेस को अब आगे, पॉन्स को अब आगे बढ़ाते हैं। किंग E2, किंग D5, किंग D1, किंग D4, किंग C2, देन E3, फाइनली बिशप को हटाना पड़ा, गया C1 स्क्वायर पर। देन खेला गया H5, बिशप से आई चेक, किंग चला गया C4 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ वापस बिशप C1 स्क्वायर पर नहीं चले जाना चाहिए? तो देखिए कौन है, डिफेंस तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ब्लैक भी थोड़ा प्रेशर में रहता बिशप के C1 स्क्वायर पर जाने के बाद। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ? B3 चेक होगा। हाँ B3 चेक होगा, बिल्कुल होगा। किंग को हटाना होगा। अब क्या करोगे आप? किंग को मूव करो, उसके बाद नहीं भैया फंसोगे गेम में, कुछ भी कर लो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, बिशप E5 के ऑप्शन, और बिशप E5 तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आखिर बिशप E5 स्क्वायर पर करने क्या गया है? अकेला किंग कैसे रोक दो साइड्स के पॉन्स को? E2 खेला गया, बस किंग आया D2 स्क्वायर पर, देन किंग B3। अब करना है क्या है, यहाँ ये A4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन लेना है, दो कनेक्टेड पासर्स हो गए, रोक कैसे सकते हैं? नहीं रोक पाएगा, सॉरी। यहाँ से खेला गया बिशप F6, ये और ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। किंग टेक्स A4 फाइनली खेला गया, किंग टेक्स E2 लेट हो गया, ये जो बिशप में मूव किया है ना, ये वेस्टेज ऑफ मूव है। आपने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक मूव वेस्ट किया था। किंग A3, किंग D2, किंग A2, ऑल स्टेजेस सेट, आपका B1 स्क्वायर पर पॉन प्रमोशन तैयार हो चुका है। चांस लिया जा सकता है बिशप C3, लेकिन कौन इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करेगा? सीधा सीधा बी पॉन ही आगे पुश हो जाएगा, दैट्स इट। बिशप टेक्स A5 कर लो तो B2 हो जाएगा, कुछ नहीं होना उसमें। खैर, किंग आया C1 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर अर्जुन इरिगासी का A4, जिस मूव के चलने के बाद वैलेरी कज़ोस्की को रिजाइन करना पड़ेगा। बताने की जरूरत है, दो कनेक्टेड पासर्स हैं, आप रोक ही नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।